बहुत समय पहले की बात है। कंधार राज्य की राजकुमारी सुलोचना अनुपम सौंदर्य की धनी थी, परंतु उसका वह सौंदर्य जैसे आत्मा से विमुख हो चुका था, क्योंकि उसके भीतर अभिमान का अग्नि जला करती थी और हृदय में दया का नामो निशान न था। जब वह राजकीय सवारी में नगर से निकलती तो जैसे ही उसकी आहट सुनाई देती, नगरवासियों के प्राण सूख जाते, खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते, दुकानदार दुकानों पर पर्दे डाल देते और राह चलते लोग गलियों में छिप जाते। यदि कोई दुर्भाग्यवश मार्ग में रह जाता तो उसे धरती पर मुख रखकर लेट जाना पड़ता। जो इस अनुशासन को नहीं मानता, उसकी आंखों की ज्योति लोहे की दहकती सलाखों से छीन ली जाती। एक दिन उस अभिमानी राजकुमारी की सवारी नगर से निकल रही थी। उसी समय एक वृद्ध केवट जो मछलियां बेचता था, अनजाने में उस पथ पर आ गया। उसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी, जिसे वह स्वयं नहीं उतार सकता था। यदि नीचे रखता तो मछलियां बिखर जाती। वह असमंजस में खड़ा था, समय का अभाव था और सवारी तीव्र गति से निकट आ रही थी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजकुमारी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उस अभागे वृद्ध को देखकर राजकुमारी ने कठोर स्वर में आदेश दिया, 2 दिन बाद इसकी आंखें फोड़ दी जाएं, जैसे नियम है। नगर का सेनापति सिर झुकाकर मौन खड़ा रहा, परंतु वृद्ध केवट का शरीर थर थर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर करुणा में डूबे स्वर में प्रार्थना की, हे दयामयी देवी, मैंने आपको देखा नहीं और मेरी आंखें अभी देख सकती हैं। मेरी वृद्धता पर दया करें। पर उस हृदय विहीन राजकुमारी के भीतर करुणा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, इस अभागे की आंखें फोड़ दी जाएं, और सवारी आगे बढ़ गई। वृद्ध वहीं रह गया, अपनी टोकरी थामे हुए। जब उसने उसे संभालना चाहा तो वह गिर पड़ी। मछलियां बिखर गईं। एक सिपाही ने उसकी पीठ पर डंडा मारा और कहा, बूढ़े, क्या कर डाला? देख कितनी गंदगी फैला दी। वृद्ध केवट के आंसू गालों से बहने लगे। वह वहीं धरती पर बैठ गया और कांपते हाथों से मछलियां समेटने लगा, परंतु कोई भी मछली टिक नहीं रही थी। सिपाही अपमान करते रहे और वह चुपचाप अपमान पीता रहा। तभी वहां से एक किशोर बालक निकला, जिसकी आयु 16-17 वर्ष रही होगी। उसकी दृष्टि जैसे ही उस कांपते वृद्ध पर पड़ी, उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। वह दौड़कर आया और मछलियां टोकरी में भरने लगा। सिपाहियों को यह दृश्य नागवार गुजरा। उन्होंने युवक को धक्का देकर कहा, किसने कहा तुझे मदद करने को? युवक ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या किसी गरीब की सहायता करना भी अपराध है? तभी एक सिपाही ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और दूसरा बोला, अबे छोकरा, हमें कानून सिखाएगा? उस युवक ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, हे शाही कुत्तों, देखूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी अभिमानी राजकुमारी को भी। यह कहकर वह वहां से भाग गया। सिपाही गुस्से से दांत पीसते रह गए। वृद्ध केवट ने उस युवक को जाते देखा, जैसे वह मौन स्वर में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो, हे प्रभु, उस बालक की वाणी को सत्य करना, वही इस धरती पर दीनों की रक्षा करे। फिर उसने जल्दी जल्दी मछलियां समेटी और सिपाही उसे बंदी बनाकर ले गए। जिस युग में दया को दंड और सहायता को अपराध समझा जाए, उस युग की पीड़ा को केवल वही अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा अब भी जीवित हो, और वही आत्मा एक दिन ईश्वर का वाहन बनकर न्याय की ज्योति ले आएगी। राजमहल लौटने के बाद जब राजकुमारी अपने विशाल कक्ष में विश्राम कर रही थी, तब उसकी प्रिय दासी नीलकमल ने अत्यंत विनम्रता से अपनी वाणी में करुणा का स्पर्श रखते हुए कहा, राजकुमारी, वह वृद्ध केवट अत्यंत बेचारा था। क्या आप अपनी कृपा से उस पर दया नहीं दिखा सकती? क्या आप अपना आदेश वापस नहीं ले सकती? किंतु राजकुमारी का स्वर वैसा ही कठोर और ठंडा था जैसे पत्थर पर पड़ती हुई वर्षा। उसने कहा, जो तीर धनुष से निकल जाता है वह लौट नहीं सकता, ठीक वैसे ही हमारा आदेश भी अटल होता है। नीलकमल चुप हो गई। वह जानती थी कि यदि अधिक बोली तो शायद वह भी किसी दंड की भागी हो जाए, पर उसका अंतःकरण अशांत था। मन ही मन वह प्रभु से यही विनती करती रही, हे दयामय भगवान, कोई ऐसा उपाय कर देना जिससे उस बूढ़े केवट की आंखें बच जाएं। वह आंखें ही उसका संसार थीं। अगर उसकी दृष्टि चली गई तो वह जीवन भर अंधकार में भटकता रहेगा। राजकुमारी का महल महाराजा के महल से अलग और अत्यंत सुरक्षित था। वहां इतना कड़ा पहरा था कि न केवल कोई मनुष्य
बल्कि कोई पक्षी भी वहां पंख न फैला सके। उस कक्ष में राजकुमारी अकेली ही सोया करती थी और प्रायः वह खिड़कियां खुली रखती थीं ताकि ठंडी मंद बयार आती रहे। उस रात भी वह अकेली अपने रत्न जड़ित पलंग पर सो रही थी। उसी समय वह युवक जो दिन में सिपाहियों पर क्रोधित हुआ था, चुपचाप खिड़की से भीतर प्रवेश कर गया। वह कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया और ध्यानपूर्वक सब कुछ देखने लगा। कमरे के मध्य में एक सुंदर फूलदान रखा था जिसमें अनेक रंग बिरंगे पुष्प लगे थे। उन्हीं फूलों के बीच एक विशाल लाल पुष्प था और उस पुष्प पर एक लाल रंग का रत्न रखा था। वह रत्न अपनी प्रभा से समस्त कक्ष को आलोकित कर रहा था। कक्ष की हर वस्तु अनुपम और कीमती थी, पर उस रत्न की छवि अलौकिक थी। युवक धीरे से आगे बढ़ा, उस रत्न को उठाया और अपनी पगड़ी में छिपा लिया। जैसे ही रत्न उसके हाथ में आया, समस्त कक्ष गहन अंधकार में डूब गया। युवक उसी मार्ग से चुपचाप लौट गया जिससे आया था, बिना किसी को जगाए, बिना कोई आहट किए। रात्रि के अंतिम प्रहर में राजकुमारी की नींद टूटी। उसने देखा कि पूरा कक्ष अंधकार से भर गया है। वह व्याकुल हो उठी, पलंग से उतरकर वस्तुओं को टटोलते हुए उस स्थान तक पहुंची जहां लोहे की एक जंजीर लटकती थी, जिसे खींचने से महल की घंटी बजती थी। राजकुमारी ने पूरी शक्ति से जंजीर खींची। घंटे की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। महल के दास दासियां, सैनिक और सेवक दौड़ते हुए उसके कक्ष की ओर भागे। उधर महाराज की भी नींद टूट गई और महारानी हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने चिंतित होकर कहा, हे ईश्वर, मेरी बेटी को क्या हो गया? जल्दी चलिए प्रभु, देखिए कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई। महाराज और महारानी तुरंत राजकुमारी के महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही देखा कि सब ओर हाहाकार मचा है। राजकुमारी अत्यंत क्रोधित थी और सभी सेवक हाथ जोड़कर सहमे खड़े थे। वे बार बार यही कह रहे थे, हमने किसी को महल में प्रवेश करते नहीं देखा। महाराज ने राजकुमारी के समीप जाकर शांत भाव से पूछा, बेटी क्या हुआ? क्या खो गया? कौन आया था? राजकुमारी ने क्रोध में कहा, पिताजी, मेरे कक्ष से वह अमूल्य रत्न चोरी हो गया है और ये सभी कहते हैं कि किसी ने महल में प्रवेश ही नहीं किया। महाराज ने पहरेदारों की ओर देखा। वे सब सिर झुकाए खड़े थे और बोले, महाराज, हम सत्य कहें तो हमने एक पल को भी अपनी दृष्टि नहीं हटाई। हमें किसी के आने जाने का आभास नहीं हुआ। महाराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, अच्छा, अब तुम सब जाओ और कल सूर्यास्त से पहले उस चोर को खोज लाओ। यदि वह नहीं मिला तो तुम सबको कठोर दंड मिलेगा। जब सेवक वहां से चले गए, तब महारानी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि इन सेवकों में से कोई चोर है। मेरा मन कहता है कि चोर महल के बाहर से आया है। फिर उन्होंने महाराज से कहा, सुबह होते ही यह घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी वह रत्न खोज कर लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। महाराज की आंखों में चिंता की गहराई उतर आई। उनका सिर झुक गया। यह पहली बार था जब उनके राज्य में किसी ने ऐसी दुर्धर्ष चोरी की थी। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर लौट गए। प्रभात होते ही नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। जो कोई भी राजकुमारी का अमूल्य रत्न खोजकर दरबार में प्रस्तुत करेगा, उसे इच्छानुसार पुरस्कार दिया जाएगा। और उसी दिन महाराज अपने दरबार में जन सुनवाई के लिए बैठे हुए थे। तभी उसी दरबार में एक युवक आया। उसके सिर पर सादी पगड़ी बंधी थी, शरीर पर ढीला सा पायजामा था और मुख पर सरलता, विनम्रता और शांति का तेज था। वह सीधा सिंहासन के समक्ष पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। महाराज ने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? युवक ने हाथ जोड़ते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं वही रत्न लेकर आया हूं जो राजकुमारी साहिबा के कक्ष से लुप्त हुआ था। मैं आपकी उस घोषणा के अनुसार उपस्थित हुआ हूं जिसमें आपने उस रत्न के बदले मनचाहा पुरस्कार देने की बात कही थी। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, कहां है वह रत्न? युवक ने धीरे से अपनी पगड़ी खोली और उसमें से वह तेजस्वी रत्न निकालकर आदरपूर्वक महाराज को समर्पित कर दिया। महाराज की आंखों में संतोष आ गया। उन्होंने स्नेह से पूछा, वत्स, बताओ अब क्या इनाम चाहते हो? युवक ने सिर झुकाकर कहा, परसों राजकुमारी साहिबा ने एक निर्धन और वृद्ध केवट की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था।
कृपा करके वह आदेश वापस लिया जाए और जिन 5 सिपाहियों ने उस बूढ़े को बंदी बनाया था और मुझे अपमानित किया था, उन्हें 2020 कोड़ों की सजा दी जाए। महाराज थोड़ी देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने विस्मय से पूछा, उस केवट से तुम्हारा क्या संबंध है? युवक ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, कुछ भी नहीं महाराज, मैं तो केवल उसकी वृद्धता, निर्धनता और विवशता देखकर व्यथित हो गया था। यदि उसने अनजाने में राजकुमारी को देख भी लिया था तो वह पाप नहीं था, उसकी दृष्टि में अपराध नहीं था, बस नियति की एक भूल थी। महाराज ने अपने प्रधानमंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, उस वृद्ध को क्षमा किया जाए, वह स्वतंत्र किया जाए और जिन 5 सिपाहियों ने अन्याय किया उनकी पीठ पर 2020 कोड़े लगाए जाएं और इस युवक को बंदी गृह में डाल दिया जाए। युवक ने संयमित स्वर में पूछा, महाराज, मेरा अपराध क्या है? महाराज ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुमने चोरी की, रत्न चुराया। युवक ने गंभीर होकर कहा, मैंने रत्न चुराया अवश्य, पर उस वृद्ध के प्राण बचाने के लिए। यह मेरा अपराध नहीं, एक यज्ञ था। महाराज ने कहा, अब सफाई देने का समय नहीं है। युवक ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यदि मुझे बंदी बनाया गया तो स्मरण रखें, एक दिन मैं आपके मुकुट की भी चोरी करूंगा और तब आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। महाराज ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया, बालक, मूर्खता की बातें मत करो, और उन्होंने सिपाहियों को संकेत कर दिया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और बंदी गृह की ओर ले गए। प्रधानमंत्री ने वहीं से वृद्ध केवट को रिहा कराया और राजाज्ञा के अनुसार 5 सिपाहियों को 2020 कोड़ों की सजा दिलवाई। उधर जब राजकुमारी ने अपना रत्न पुनः प्राप्त किया तो उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह दौड़कर महाराज से लिपट गई और बोली, पिताजी, जिसने यह रत्न चुराया है, कृपया उसे कठोरतम दंड दीजिए। महाराज बोले, बेटी, हमने उसे बंदी गृह में डाल दिया है और विचार कर रहे हैं कि कल प्रातः सभी प्रजाजनों के समक्ष उसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, ताकि सभी जान सकें कि चोरी का दंड क्या होता है। राजकुमारी ने हर्ष से सिर हिलाया, बिल्कुल उचित है पिताजी, उस बालक ने तो आपको मुकुट चुराने की धमकी भी दी है। महाराज बोले, इसलिए उसके हाथ काटे जाएंगे और हमारे पास पहुंचने से पहले ही उसे उसका दंड दे दिया जाएगा। फिर महाराज ने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा, आज ही नगर में मुनादी करवा दो कि जिसने राजकुमारी का रत्न चुराया था उसके दोनों हाथ कल सवेरे काट दिए जाएंगे और नगर की समस्त प्रजा एकत्र होकर इस दृश्य को देखे। प्रधानमंत्री ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह निर्णय अत्यंत उपयुक्त है। यदि अभी इस युवक को दंडित नहीं किया गया तो आगे चलकर वह बड़ा डाकू बन जाएगा। उसी समय नगर में मुनादी करवाई गई और प्रधानमंत्री स्वयं बंदी गृह में पहुंचे ताकि युवक को यह निर्णय सुनाया जा सके। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि तूने यह चोरी न की होती तो इतनी कम उम्र में यह दंड न भुगतना पड़ता। युवक हंस पड़ा और बोला, पागल मत बनो, मेरे हाथ कोई नहीं काट सकता। सूरज निकलने से पहले ही मैं इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री बाहर निकले और कारागार अधिकारी को आदेश दिया, आज रात पहरा अत्यंत कड़ा रखा जाए और जेल के भीतर इतना अंधकार हो कि कैदी को कुछ भी दिखाई न दे। अधिकारी ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें, हम कोई त्रुटि नहीं होने देंगे। और उसने तुरंत ही कारागार के चारों ओर सशक्त सिपाही तैनात कर दिए। परंतु वह कौन था जो इस संसार के अंधकार से नहीं डरता था, जिसकी चेतना में कोई लौ थी, जो अन्याय के विरुद्ध अकेला खड़ा हो सका? वह एक बालक नहीं, समय का उत्तर था। रात का अंधकार धीरे धीरे विदा हुआ और भोर की पहली किरण के साथ ही प्रधानमंत्री युवक को देखने कारागार जा पहुंचे। परंतु वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वह आश्चर्य से भरा था। न केवल हथकड़ियां और बेड़ियां भूमि पर पड़ी थीं, बल्कि कारागार के दरवाजे और रोशनदान भी पूरी तरह बंद थे। फिर भी वह युवक वहां नहीं था। यह दृश्य देखकर प्रधानमंत्री ने क्रोधित होकर अधिकारी को बुलवाया और कठोर स्वर में पूछा, जब सभी सिपाही जाग रहे थे तो वह भागा कैसे, गया कहां? अधिकारी ने कांपते स्वर में कहा, प्रधानमंत्री महोदय, मैं स्वयं कई बार रात में निगरानी करता रहा, कुछ समझ नहीं आता कि वह युवक कैसे और कहां चला गया।
प्रधानमंत्री ने तत्काल यह समाचार महाराज को जाकर सुनाया। यह सुनकर महाराज अत्यंत रुष्ट हुए। उन्होंने आदेश दिया कि कारागार अधिकारी और सभी रात्रिकालीन सिपाहियों को बंदी बनाया जाए और संध्या को सबकी पीठ पर 5-5 कोड़े लगाए जाएं। महाराज का दिन व्याकुलता और क्रोध में बीत गया। उन्होंने न किसी से बात की, न ही राजकुमारी से भेंट की और समय से पूर्व ही बिछावन पर लेट गए। जब अगली भोर हुई तो राजकुमारी सुलोचना अपने पिता से मिलने उनके कक्ष में पहुंची। उन्होंने देखा कि महाराज बहुत उदास थे, सिर थामे खिड़की से बाहर देख रहे थे। राजकुमारी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और निवेदना भरे स्वर में पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? महाराज ने लंबी सांस ली और कहा, कल रात वह युवक न केवल बंदीगृह से भाग निकला, बल्कि आज रात वह मेरे शयन कक्ष में भी घुस आया और मेरा मुकुट चुरा ले गया। यह अत्यंत विचित्र है कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में प्रवेश करता है और जो चाहता है ले जाता है। राजकुमारी थोड़ी देर सोच में डूबी रही और फिर बोली, पिताजी, मुझे लगता है कि वह युवक महल के किसी नौकर से मिला हुआ है, अन्यथा यह सब कर पाना उसके लिए असंभव है। महाराज ने कहा, मुझे तो यह प्रतीत होता है कि उस युवक का संबंध उस वृद्ध केवट से है। उसे बुलवाओ और बंदी बनाओ। घोषणा कर दो कि उसे कठोर दंड मिलेगा। जब वह युवक उसकी सहायता को आए तभी पकड़ा जाए। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और प्रसन्नता से कहा, यह तो बहुत उत्तम योजना है। महाराज ने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलवाया और अपनी योजना विस्तार से बताई। प्रधानमंत्री ने ध्यानपूर्वक सब सुना और कहा, जब वह युवक मुकुट लेकर पकड़ा जाए तो उसे हमारी सीधी निगरानी में रखा जाना चाहिए। इस पर राजकुमारी मंद मुस्कान के साथ बोली, मैं स्वयं उसे रस्सियों से बांधकर अपने कक्ष में रखूंगी, फिर देखती हूं कि वह कैसे भागता है। प्रधानमंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और उस वृद्ध केवट को पकड़ कर लाओ। कुछ ही समय में सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उस वृद्ध को बंदी बनाकर ले आए, लेकिन महाराज ने उसे बंदी गृह में नहीं बल्कि शाही अतिथि भवन में ठहराया और नगर में घोषणा करवाई, जिस केवट ने नियम तोड़ा है उसकी आंखें निकाली जाएंगी और चीलों को खिला दी जाएंगी। वह इस समय राजकुमारी के महल में बंदी है। यह बात जब नगरवासियों ने सुनी तो उनके हृदय भय से कांप उठे। चारों ओर एक विषाद की लहर फैल गई और जब यह समाचार उस युवक तक पहुंचा तो उसका मुख क्रोध से तप उठा। उसने कहा, जब मुझसे कुछ न कर सके तो अब एक वृद्ध निरीह पुरुष पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं अपने संकल्प को कैसे पूरा करता हूं। रात्रि का समय था। राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा था। महाराज स्वयं वेश बदलकर पहरा दे रहे थे। रात्रि का मध्य समय बीत रहा था। तभी अचानक राजकुमारी के कक्ष से एक करुण चीख गूंज उठी। पूरा महल उस स्वर से कांप उठा। महाराज, प्रधानमंत्री और सिपाही दौड़ते हुए उस कक्ष में पहुंचे। राजकुमारी भूमि पर अचेत पड़ी थी। महाराज ने उसे गोद में उठाया और शीघ्र ही वैद्य को बुलवाया गया। वैद्य ने देखकर गंभीरता से कहा, हे महाराज, यह अत्यंत शोकजनक है। राजकुमारी अब इस संसार में नहीं रही। इन्हें किसी विषैले सर्प ने डस लिया है। यह सुनते ही महाराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बिलख बिलख कर रोने लगे। हे प्रभु, तूने यह क्या कर दिया? तूने मेरे जीवन का एकमात्र दीपक बुझा दिया। सेवकों ने उन्हें सांत्वना दी और राजकुमारी के पार्थिव शरीर को पलंग पर सुलाया। तभी प्रधानमंत्री की दृष्टि एक ओर गई। पास की मेज पर महाराज का मुकुट रखा था। प्रधानमंत्री चकित होकर बोले, महाराज, यह देखिए, मुकुट तो यही है। इसका अर्थ है कि वह युवक यहां तक आया था। फिर वे थोड़ी देर रुके और बोले, कहीं वह दुष्ट युवक कोई सर्प साथ तो नहीं लाया था? परंतु महाराज मौन रहे। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। उनके हृदय का सारा संतुलन जैसे टूट चुका था। प्रातःकाल गंधार की अभिमानिनी राजकुमारी सुलोचना को शाही श्मशान घाट के समीप नदी किनारे दफना दिया गया। इस दुखद घटना से समूचे राज्य में गहरा शोक छा गया। प्रत्येक गृह में मातम मनाया गया। बाजार, विद्यालय, न्यायालय सब बंद कर दिए गए। मंदिरों और देवालयों में उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाने लगीं। अगले दिन महाराज, प्रधानमंत्री और कुछ विशिष्ट जन समाधि पर पुष्प अर्पण और पूजन हेतु पहुंचे।
किंतु वहां जो दृश्य उन्होंने देखा उससे सबका हृदय कांप उठा। समाधि खुली पड़ी थी, चारों ओर की मिट्टी बिखरी हुई थी और राजकुमारी का पार्थिव शरीर वहां से लापता था। यह दृश्य देखकर महाराज जैसे भीतर से टूट गए। वे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। सेवकों ने तुरंत जल के छींटे दिए, पंखा झलने लगे। कुछ समय बाद महाराज को होश तो आया, लेकिन उनकी आंखों में कोई ज्योति नहीं बची थी। वे चारों ओर देखते रहे, मानो किसी को पहचान नहीं पा रहे हों। इस करुण घटना से राज्य में भक्ति, भय और अज्ञात रहस्य का एक अदृश्य जाल फैल चुका था, जैसे कोई दिव्य लीला अपने पूर्ण रहस्य के साथ घटित हो रही हो। प्रधानमंत्री ने राज्य के समस्त रईसों से विचार विमर्श किया। फिर महाराज को ससम्मान उठाया गया और एक रथ में बैठाकर राजमहल की ओर ले जाया गया। वहां शाही वैद्य ने उनकी चिकित्सा का दायित्व संभाला और 4 दिनों के बाद महाराज को थोड़ा होश आया। उन्हें पुत्री के वियोग का दुख जितना था, उससे कहीं अधिक इस बात का संताप था कि कोई उसकी देह को चुरा ले गया। उनका हृदय यह सोचकर व्याकुल हो उठा कि यह अपवित्र कर्म किसने किया होगा। उन्होंने तुरंत गुप्तचरों को बुलाकर आदेश दिया कि इस पाप में जो भी सम्मिलित हो उसका शीघ्रता से पता लगाया जाए। गुप्तचरों ने संपूर्ण विंध्याचल के चारों ओर एक सघन गुप्त जाल बिछा दिया, पर वे यह न जानते थे कि वह युवक जो मृत राजकुमारी के पार्थिव शरीर को अपने साथ लेकर गया था, वह तो इस पहाड़ी सीमा को बहुत पहले ही पार कर चुका है और अब गंधार से बहुत दूर उज्जैन की ओर तेजी से बढ़ चला था। उस समय उज्जैन अवंती की राजधानी थी और युवक के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि उसे वहां आश्रय अवश्य मिलेगा। वह अपने तेज रफ्तार श्वेत घोड़े पर सवार होकर तीव्र गति से उस ओर बढ़ता गया। यात्रा करते समय उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। नगर के द्वार पर वह राजकुमारी के शरीर को कैसे छिपाएगा? जैसे जैसे नगर निकट आता गया, उसकी व्याकुलता भी बढ़ती गई। जब वह एक छोटी सी बस्ती के पास पहुंचा तो पास ही की घनी झाड़ियों में उसने श्रद्धा से राजकुमारी के पार्थिव शरीर को छिपा दिया और फिर बस्ती में जाकर एक बड़ा और मजबूत लकड़ी का संदूक खरीदा। उसमें उसने सुलोचना के पार्थिव शरीर को सावधानी पूर्वक रखा और पुनः उज्जैन की ओर निकल पड़ा। रात्रि का समय था और नगर द्वार बंद होने को थे कि ठीक उसी क्षण वह युवक नगर में प्रविष्ट हो गया। वह गंधार की पीड़ा और रहस्य अपने साथ लाया था। तभी नगर द्वार पर एक भद्र पुरुष, जो नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी था, खड़ा हुआ था। उसने युवक को देख लिया और उसे रोकते हुए बोला, हमारे यहां एक प्राचीन परंपरा है कि शुक्रवार की रात्रि जो अंतिम यात्री नगर में प्रवेश करता है वह हमारे घर का अतिथि होता है। आज वह सौभाग्य तुम्हारे हिस्से आया है, अतः 3 दिन तक तुम मेरे अतिथि बनोगे। युवक यह सुनकर क्षण भर चौंका। सोचने लगा कि यदि वह इस व्यापारी के साथ गया तो शायद उसका रहस्य प्रकट हो जाएगा, लेकिन यदि किसी सराय में गया तो वहां भी छिपा न रह पाएगा। अंततः उसने निश्चय किया कि वह इस सत्कर्मी पुरुष के साथ ही चले। उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे सद्गृहस्थ के यहां अतिथि बनना मेरे लिए सौभाग्य है। व्यापारी प्रसन्न होकर मुस्कुराया और बोला, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। फिर वह युवक को अपने भव्य भवन में ले गया। घोड़े को अस्तबल में भेज दिया गया और युवक को एक सुसज्जित कक्ष में ठहराया गया। व्यापारी बोला, यह कक्ष अब तुम्हारा है। इसमें तुम्हारी हर आवश्यकता की व्यवस्था है। इसमें खिड़की या रोशनदान नहीं है और दरवाजा ऐसा है कि बाहर की कोई आवाज भीतर नहीं आएगी। तुम्हें कोई कष्ट न होगा। युवक ने चारों ओर देखा और बोला, मेज पर रखा यह मयूर मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत होता है। व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इस मयूर में विशेष यंत्र लगे हैं। जब समय आता है तो यह अपने आप नृत्य करता है। युवक ने जिज्ञासावश पूछा, क्या मैं अभी इसका नृत्य देख सकता हूं? व्यापारी ने शांत भाव से कहा, इसका समय निर्धारित है। जब वह समय आएगा यह स्वयं नाचेगा। युवक ने फिर पूछा, यह बड़ा अद्भुत और कीमती प्रतीत होता है। यह आपको कहां से प्राप्त हुआ? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह मुझे एक शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक सेवक को बुलाया और पूछा, क्या भोजन तैयार हो गया है? सेवक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वामी, पंगत लगा दी गई है।
व्यापारी ने स्नेहपूर्वक युवक का हाथ थामा और उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया। दोनों ने प्रेम पूर्वक साथ बैठकर भोजन किया। यह एक ऐसा क्षण था जब एक रहस्य से भरा हृदय एक अतिथि के रूप में भक्ति की छाया में विश्राम ले रहा था, परंतु नियति की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। भोजन समाप्त होते ही व्यापारी ने प्रेम पूर्वक कहा, अब तुम विश्राम करो, कल संध्या को फिर भेंट होगी। युवक ने आदर पूर्वक पूछा, क्या आप दिन में नहीं मिलेंगे? व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मैं सुबह जल्दी अपने व्यापार के कार्यों पर निकल जाता हूं और सायंकाल ही लौटता हूं। युवक ने उसे प्रणाम किया और अपने कक्ष में चला गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसने धीरे धीरे संदूक खोला और अत्यंत श्रद्धा व सावधानी से राजकुमारी के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला। फिर उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे अपने मुख के पास लाकर धीरे से हवा दी। उस क्षण जैसे ही वह हवा उसके मुख पर लगी, युवक का रूप बदल गया। वह मानव नहीं रहा, वह एक काले विषधर नाग के स्वरूप में बदल गया। फिर वह, जो अब वीरेंद्र था, राजकुमारी की पिंडलियों पर झुका। वहां उसने एक हल्का सा सर्पदंश का चिन्ह देखा। अत्यंत भक्ति और नम्रता से वह उस निशान पर झुक गया और अपने मुख से धीरे धीरे विष चूसने लगा। जो भी विष वह खींचता उसे एक पात्र में थूक देता। यह क्रम बार बार चलता रहा। जब वहां से रक्त बहने लगा तो उसने विष निकालना बंद कर दिया। फिर वह एक कोने में गया और भूमि की पावन मिट्टी को छांटने लगा। जैसे ही उसने वह विशेष मिट्टी छकी, उसका स्वरूप पुनः मानव हो गया। उधर राजकुमारी की आंखों में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी। उसकी दृष्टि जैसे ही वीरेंद्र पर पड़ी, उसने थके स्वर में कहा, मेरे गले में कांटे सी चुभन हो रही है, कृपया मुझे जल दीजिए। वीरेंद्र ने सुराही से एक गिलास जल भरकर प्रेम पूर्वक उसके अधरों से लगाया। फिर उसे धीरे से सहारा देकर पलंग पर लेटाया और मेज पर रखा हुआ एक फल उठाकर उसे खिलाया। फल ग्रहण करते ही राजकुमारी के शरीर में थोड़ा बल आया। उसने अपने को संभाला और पूछा, मैं इस समय कहां हूं और आप कौन हैं? वीरेंद्र ने अत्यंत विनम्र भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं विंध्यगढ़ का निवासी हूं, पर इस समय उज्जैन में हूं। राजकुमारी कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से बोली, आंख खुलने से पहले मैंने एक स्वप्न देखा था, बहुत ही विचित्र, भयावह और रहस्यमय। पर आश्चर्य इस बात का है कि जो दृश्य मैंने स्वप्न के अंत में देखा, वही दृश्य अब जागते हुए भी देख रही हूं। यह क्या माया है? वीरेंद्र ने कोमल स्वर में पूछा, क्या आपने स्वप्न में क्या देखा था? राजकुमारी बोली, मैंने देखा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। मुझे नदी के किनारे शाही श्मशान में दफना दिया गया है। फिर अचानक मेरी समाधि खुलती है और आप मुझे बाहर निकालते हैं। आप मुझे सफेद घोड़े पर रखकर बहुत तेज गति से कहीं दूर ले जाते हैं। फिर किसी झाड़ी में मुझे छुपाते हैं। उसके बाद एक संदूक लाकर उसमें मुझे रखते हैं। कुछ समय बाद मुझे उसमें से बाहर निकालते हैं और फिर आप एक काले सर्प बनकर मेरे शरीर से विष चूसते हैं। वीरेंद्र यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उसे देखता रहा। उसकी चेतना में यह प्रश्न गूंजता रहा, इसे यह सब कैसे पता चला? क्या यह केवल स्वप्न था या आत्मा की कोई गूढ़ अनुभूति? वह अब भी उस रहस्य में डूबा था कि राजकुमारी फिर बोली, आप मौन क्यों हैं? बताइए, क्या मैं अपने महल में हूं? फिर उसने ताली बजाकर एक सेवक को बुलाया और पूछा, क्या भोजन तैयार हो गया है? सेवक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वामी, पंगत लगा दी गई है। व्यापारी ने स्नेहपूर्वक युवक का हाथ थामा और उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया। दोनों ने प्रेम पूर्वक साथ बैठकर भोजन किया। यह एक ऐसा क्षण था जब एक रहस्य से भरा हृदय एक अतिथि के रूप में भक्ति की छाया में विश्राम ले रहा था, परंतु नियति की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। भोजन समाप्त होते ही व्यापारी ने प्रेम पूर्वक कहा, अब तुम विश्राम करो, कल संध्या को फिर भेंट होगी। युवक ने आदर पूर्वक पूछा, क्या आप दिन में नहीं मिलेंगे? व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मैं सुबह जल्दी अपने व्यापार के कार्यों पर निकल जाता हूं और सायंकाल ही लौटता हूं। युवक ने उसे प्रणाम किया और अपने कक्ष में चला गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसने धीरे धीरे संदूक खोला और अत्यंत श्रद्धा व सावधानी से राजकुमारी के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला।
फिर उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे अपने मुख के पास लाकर धीरे से हवा दी। उस क्षण जैसे ही वह हवा उसके मुख पर लगी, युवक का रूप बदल गया। वह मानव नहीं रहा, वह एक काले विषधर नाग के स्वरूप में बदल गया। फिर वह, जो अब वीरेंद्र था, राजकुमारी की पिंडलियों पर झुका। वहां उसने एक हल्का सा सर्पदंश का चिन्ह देखा। अत्यंत भक्ति और नम्रता से वह उस निशान पर झुक गया और अपने मुख से धीरे धीरे विष चूसने लगा। जो भी विष वह खींचता उसे एक पात्र में थूक देता। यह क्रम बार बार चलता रहा। जब वहां से रक्त बहने लगा तो उसने विष निकालना बंद कर दिया। फिर वह एक कोने में गया और भूमि की पावन मिट्टी को छांटने लगा। जैसे ही उसने वह विशेष मिट्टी चखी, उसका स्वरूप पुनः मानव हो गया। उधर राजकुमारी की आंखों में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी। उसकी दृष्टि जैसे ही वीरेंद्र पर पड़ी, उसने थके स्वर में कहा, मेरे गले में कांटे सी चुभन हो रही है, कृपया मुझे जल दीजिए। वीरेंद्र ने सुराही से एक गिलास जल भरकर प्रेम पूर्वक उसके अधरों से लगाया। फिर उसे धीरे से सहारा देकर पलंग पर लेटाया और मेज पर रखा हुआ एक फल उठाकर उसे खिलाया। फल ग्रहण करते ही राजकुमारी के शरीर में थोड़ा बल आया। उसने अपने को संभाला और पूछा, मैं इस समय कहां हूं और आप कौन हैं? वीरेंद्र ने अत्यंत विनम्र भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं विंध्यगढ़ का निवासी हूं, पर इस समय उज्जैन में हूं। राजकुमारी कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से बोली, आंख खुलने से पहले मैंने एक स्वप्न देखा था, बहुत ही विचित्र, भयावह और रहस्यमय। पर आश्चर्य इस बात का है कि जो दृश्य मैंने स्वप्न के अंत में देखा, वही दृश्य अब जागते हुए भी देख रही हूं। ये क्या माया है? वीरेंद्र ने कोमल स्वर में पूछा, क्या आपने स्वप्न में क्या देखा था? राजकुमारी बोली, मैंने देखा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। मुझे नदी के किनारे शाही श्मशान में दफना दिया गया है। फिर अचानक मेरी समाधि खुलती है और आप मुझे बाहर निकालते हैं। आप मुझे सफेद घोड़े पर रखकर बहुत तेज गति से कहीं दूर ले जाते हैं। फिर किसी झाड़ी में मुझे छुपाते हैं। उसके बाद एक संदूक लाकर उसमें मुझे रखते हैं। कुछ समय बाद मुझे उसमें से बाहर निकालते हैं और फिर आप एक काले सर्प बनकर मेरे शरीर से विष चूसते हैं। वीरेंद्र यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उसे देखता रहा। उसकी चेतना में यह प्रश्न गूंजता रहा, इसे यह सब कैसे पता चला? क्या यह केवल स्वप्न था या आत्मा की कोई गूढ़ अनुभूति? वह अब भी उस रहस्य में डूबा था कि राजकुमारी फिर बोली, आप मौन क्यों हैं? बताइए, क्या मैं अपने महल में हूं? वीरेंद्र ने श्रद्धा से उत्तर दिया, जो आपने स्वप्न में देखा वह सब सत्य है। आप अपने महल में नहीं हैं। जब आप निद्रा में थीं, तभी एक विषैला सर्प आपको डस गया। आपको मृत समझकर आपके पिता ने विधिपूर्वक श्मशान में दफना दिया। परंतु मुझे झांत था कि उस प्रकार के सर्प के विष से मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। इसी कारण मैंने आपकी समाधि तोड़ी और आपको यहां ले आया। राजकुमारी ने विस्मय में डूबकर पूछा, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, मैं विंध्यनगढ़ का एक चोर हूं। एक बार आपके महल में रत्न चुराने गया था, वहीं पहली बार मैंने आपकी झलक देखी थी। राजकुमारी ने पूछा, पर आप सर्प कैसे बन गए थे? क्या आप कोई तांत्रिक हैं? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं तांत्रिक नहीं हूं, पर मेरे पास एक पवित्र रुमाल है जो मेरे पिता ने अपने अंतिम समय में मुझे दिया था। उस रुमाल की हवा से मैं सर्प बन जाता हूं और जब मिट्टी चाटता हूं तो फिर मनुष्य बन जाता हूं। राजकुमारी ने आंखें मूंद लीं और कुछ क्षण मौन रही। वीरेंद्र ने विनम्रता से पूछा, आप क्या सोच रही हैं? राजकुमारी ने धीरे से कहा, जब मुझे सर्प ने डसा, तब मेरी आत्मा जो दृश्य देख रही थी, वही अब स्वप्न की तरह प्रतीत हो रहा है। वीरेंद्र ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मुझे भी यही लगता है कि जो तुमने देखा वह स्वप्न नहीं था। अब तुम इन बातों को छोड़ दो और कुछ विश्राम करो। राजकुमारी ने धीरे से कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो, वे मेरी जुदाई से बहुत पीड़ित होंगे। वीरेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, अब उन्हें भूल जाओ। मैं तुम्हें अपने लिए यहां लाया हूं, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं एक राजकुमारी हूं,
और मैं एक चोर के साथ नहीं रह सकती। वीरेंद्र ने तीखे स्वर में कहा, अब तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम केवल राजकुमारी नहीं रही हो, अब तुम्हारी पहचान बदल चुकी है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी मौन रही। उसी क्षण मेज पर रखा मोर अचानक पंख फैलाकर नाचने लगा। वाद्य स्वर गूंज उठे और मोर के पंखों में जड़े मोती तेज प्रकाश से कमरे को प्रकाशित करने लगे। दोनों आश्चर्य से उस चमत्कारी दृश्य को देखते रह गए। कुछ देर बाद एक मोती फर्श पर गिरा और उसी क्षण मोर का नृत्य रुक गया। वीरेंद्र उसे उठाने को बढ़ा ही था कि राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, यह पराई वस्तु है, इसे हाथ न लगाओ। वीरेंद्र बोला, मैं चुराना नहीं चाहता, बस देखना चाहता हूं कि यह असली है या नहीं। राजकुमारी बोली, कुछ भी हो, किसी की वस्तु को बिना अनुमति छूना उचित नहीं। वीरेंद्र ने उसकी बात का सम्मान करते हुए मोती को वहीं छोड़ दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी निद्रा में चली गई, पर वीरेंद्र जागता रहा। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार सर्प रूप में व्यापारी की हवेली को देखा जाए, शायद कुछ रहस्य झांत हो। उसने धीरे से अपनी जेब से वही पवित्र रुमाल निकाला जो उसे अपने पिता से मिला था और उसका झोंका अपने मुख पर दिया। जैसे ही वह हवा चेहरे से लगी, वह फिर से काले सर्प में बदल गया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल पड़ा। व्यापारी की हवेली बहुत विशाल थी। 20-25 कमरे थे और हर कक्ष दिव्य और कीमती वस्तुओं से भरा था। वह धीरे धीरे छत की ओर बढ़ा, जहां एक अलग कक्ष बना था जो अन्य कमरों से बिल्कुल भिन्न था। वहां कोई सजावट नहीं थी, बल्कि चारों ओर खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। वातावरण में एक अजीब सी नीरवता और भय पसरा था। एक दीवार पर दर्पण टंगा था और उसके पास एक छोटी मेज थी जिस पर एक दीपक टिमटिमा रहा था। व्यापारी ने लंबा कोट पहन रखा था और वह धीरे धीरे दीपक की चिमनी उठा रहा था। जैसे ही उसने चिमनी उठाई, दीपक से हल्का धुआं निकलने लगा और दर्पण में वही लाल मोती चमकने लगा जो मोर की पूंछ से गिरा था। मोती की चमक देखकर व्यापारी ने चुपचाप चिमनी वापस दीपक पर रख दी और कुछ सोचने लगा। दूर कोने में छिपा वीरेंद्र यह दृश्य देख रहा था। उसी क्षण उसे यह समझ आ गया कि यह व्यक्ति साधारण व्यापारी नहीं, कोई मायावी है और उस लाल मोती में कोई गहरा रहस्य छिपा है। उसके हृदय में यह संतोष भी जागा कि अच्छा हुआ उसने उस मोती को नहीं छुआ। यही सोचते हुए वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने कमरे की ओर लौट आया। वहां मिट्टी चाटते ही वह पुनः मानव बन गया। कमरे में लौटकर उसने दरवाजा बंद किया और राजकुमारी के पलंग के पास बिछे कालीन पर लेट गया। प्रभात की बेला में जब उसकी आंख खुली तो देखा कि राजकुमारी भी जाग रही थी। उसने उसे सारी घटना बता दी और कहा, अब हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। यह मायावी जान गया तो बहुत अनर्थ हो सकता है। राजकुमारी ने सिर हिलाया और कहा, मैं तो स्वयं इस जगह से दूर जाना चाहती हूं। हमें फौरन विंध्यानगर लौट जाना चाहिए। वीरेंद्र कुछ कहता, इससे पहले ही वह मायावी वहां आ गया। उसने राजकुमारी की ओर देखा और वीरेंद्र से कठोर स्वर में पूछा, यह कौन है और कब से यहां है? वीरेंद्र ने शांत भाव से कहा, यह मेरी पत्नी है। डाकुओं के डर से मैंने इसे संदूक में सुला दिया था और यहां सुरक्षित ले आया। मायावी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने फर्श पर पड़ा मोती उठाया और उसे मयूर की पूंछ में लगा दिया। राजकुमारी ने विनयपूर्वक कहा, कृपा करके हमें आज्ञा दीजिए, हम यहां से जाना चाहते हैं। मायावी मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, मैं अपने अतिथियों को 3 दिन बाद ही विदा करता हूं। यदि मन व्याकुल हो रहा है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करिए, वहां आपको अद्भुत वस्तुएं देखने को मिलेंगी। यह कहकर वह चला गया। कुछ ही देर में उसने उनके लिए नाश्ता भेजा। थाल में खीर, सेब का मुरब्बा, गर्म पराठे, शाही टुकड़े और मधुर शहद रखे थे। राजकुमारी ने चिंतित होकर कहा, कहीं इन पर कोई जादू ना हो। वीरेंद्र ने सहमति जताई और कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं, अब क्या करें? राजकुमारी ने निश्चय के स्वर में कहा, हम कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि भूखे रहेंगे और बाघ की सैर के बहाने यहां से भाग निकलेंगे। यह विचार वीरेंद्र को उचित लगा। उसने सारा नाश्ता एक खाली संदूक में डाल दिया और प्लेटें खाली कर दी।
फिर मायावी आया और उन्हें बाग में ले गया। वह बोला, मैं बाजार जा रहा हूं, तुम दोनों सैर करो, पर बाग की किसी वस्तु को मत छूना। उसके जाते ही वे बाग में टहलने लगे। वे यह देखकर चकित थे कि सारे फूल पीले थे और फूलों की शाखाओं पर एक भी पत्ती नहीं थी। चलते चलते वे एक बरामदे में पहुंचे जहां असंख्य पिंजरे लटके थे और हर पिंजरे में एक सुंदर पक्षी कैद था। राजकुमारी बोली, मैंने ऐसे पक्षी पहले कभी नहीं देखे। वीरेंद्र बोला, इन्हें पाना मायावी के लिए क्या कठिन है। तभी एक सफेद पक्षी बोल उठा, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम मनुष्यों की तरह बोलते हो, क्या सहायता चाहिए? पक्षी बोला, हम सब जानवर नहीं, इंसान हैं। निर्दयी मायावी ने हमें जादू से जानवर बनाकर इन पिंजरों में कैद कर रखा है। यदि तुम किसी तरह हवेली की छत पर जाकर दीपक जलाओ और चिमनी तोड़ दो तो हम सब फिर इंसान बन जाएंगे। एक और पक्षी बोला, तुम दोनों उस मायावी के कौन हो? वीरेंद्र ने कहा, हम अतिथि हैं। पक्षी बोला, क्या तुमने मयूर का नृत्य देखा था? वीरेंद्र ने कहा, हां, हमने देखा था, और एक मोती गिरा था जिसे हमने नहीं उठाया। आज नाश्ता आया पर हमने नहीं खाया। पक्षी बोला, इसीलिए तुम दोनों बच गए हो। मोती उठाते ही जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही मायावी के दास बन जाते। तुम्हें अब भी कुछ न खाना। दोनों अपने कमरे में लौट आए। राजकुमारी पलंग पर लेट गई और वीरेंद्र छत पर चला गया। वहां कोई नहीं था। उसने दीपक जलाया और चिमनी उठाई। उसी क्षण धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को जोर से भूमि पर मारा और वह चकनाचूर हो गई। फिर वह तेजी से नीचे लौटा। कमरे में पहुंचा तो देखा कि राजकुमारी एक अत्यंत सुंदर युवती से बात कर रही थी। उस युवती ने वीरेंद्र को देखकर प्रणाम किया और कहा कि मयूर जो मेज पर रखा था वह गायब हो गया और वह युवती बनकर प्रकट हुई। वह बोली, मायावी ने मुझे भी मयूर बना दिया था। वीरेंद्र ने कहा, चिमनी के टूटते ही जादू का प्रभाव समाप्त हो गया। अब बाकी पक्षी भी मनुष्य बन गए होंगे, मैं जाकर देखता हूं। यह कहकर वह बाग में गया। अब वहां के पीले फूल रंग बिरंगे हो चुके थे और सामने से लोगों का एक बड़ा समूह चला आ रहा था। जब वे पास पहुंचे तो हर किसी ने वीरेंद्र को धन्यवाद दिया और कहा, हमें मायावी की वापसी से पहले यहां से जाना चाहिए। वीरेंद्र ने उनसे उनके हालात पूछे। तब झात हुआ कि उनमें से अधिकतर व्यापारी थे जो उज्जैनी आकर अपना सामान बेचते थे। कुछ वेश बदलकर आए राजकुमार और महाराजा थे जो इस नगर की स्थिति जानने आए थे। उन सब का कीमती सामान मायावी ने अपने कब्जे में ले लिया था। राजकुमार ने सभी से कहा कि चलो हवेली में जाकर अपना अपना सामान समेट लो ताकि किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। संक्षेप में सभी लोग हवेली में गए और अपना सामान ढूंढने लगे, परंतु थोड़े बहुत सामान के अलावा उन्हें कुछ विशेष नहीं मिला। इसलिए जो कुछ भी वहां रखा था उसे उन्होंने अपना नुकसान भरने के लिए समेट लिया। वीरेंद्र ने भी कीमती वस्तुएं उठाईं और अपना संदूक भर लिया। फिर वह सभी को साथ लेकर हवेली से बाहर आ गया। द्वारपाल चिल्लाते रह गए पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सब लोग नगर से बाहर निकले और एक जगह डेरा डालकर ठहर गए। फिर 2-2, 4-4 व्यापारी नगर जाकर अपना सामान बेचने लगे। वीरेंद्र ने भी कई हजार स्वर्ण मुद्राओं का सामान बेचा और एक ही दिन में बहुत धनी हो गया। उधर जब मायावी हवेली पहुंचा तो द्वारपालों ने कहा, स्वामी, आज सुबह आपके सारे अतिथि अपना धन सामान लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका पर किसी ने बात नहीं मानी। यह सुनकर मायावी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर बाग की ओर दौड़ा। वहां देखा जहां पहले पीले फूल थे अब वे रंग बिरंगे हो गए थे और बरामदे के सारे पिंजरे खाली थे। यह देखकर वह पूरी तरह से कांप उठा। वह तेजी से छत पर पहुंचा और देखा कि दीपक की चिमनी टूटी पड़ी है। उसके चेहरे पर अंधकार छा गया और वह सिर पकड़कर बैठ गया। हाय, वह चिमनी जिसे मैंने 10 वर्षों की मेहनत से पाया था आज टूट गई। फिर वह वहां से उठा और उस कमरे में गया जहां कभी वीरेंद्र और राजकुमारी ठहरे थे। देखा कि मेज पर रखा मोर गायब था और नाश्ते की वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। वह सब समझ गया कि यह सारा खेल उसी युवक का था। सोचने लगा, यदि वह अभागा युवक नाश्ता कर लेता तो मेरे आदेश के बिना एक कदम भी न चलता। पर उसने न मोती उठाया न नाश्ता किया। अब वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता। इसके बाद वह अपने कक्ष में गया
और ज्योतिषी का वेश पहन लिया, कान में पेंसिल लगाई और हवेली से बाहर निकल गया। नगर से बाहर लोगों से पूछताछ करता करता वह डेरों तक पहुंच गया। वहां जाकर आवाज लगाने लगा। राजकुमारी को उत्सुकता हुई और उसने उसे अपने डेरे में बुला लिया। जैसे ही मायावी ने राजकुमारी को देखा, वह भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ और सोचने लगा, यही उस वीरेंद्र की पत्नी है जिसने मुझे बर्बाद किया है। अब मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। उसने राजकुमारी का हाथ थामा और गहराई से उसे देखने लगा। फिर उसने जेब से एक डिबिया निकाली, उसका ढक्कन थोड़ा खोला और कहा, इसे आंखों के पास ले जाओ और मन में जो भी प्रश्न हो उसे सोचो। उत्तर इस डिबिया में दिखेगा। राजकुमारी ने जैसे ही डिबिया आंखों के पास ले गई, मूर्छा की दवा उसकी सांसों में चली गई और वह बेहोश हो गई। मायावी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने राजकुमारी को कंधे पर उठाया, चादर से ढांपा और पिछली ओर से बाहर निकल गया। उसी समय संयोग से वीरेंद्र लौट आया। जब वह डेरे पहुंचा तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने पास के डेरों में पूछताछ की। लोगों ने बताया, थोड़ी देर पहले एक ज्योतिषी को राजकुमारी ने बुलाया था, उसके बाद किसी को आते जाते नहीं देखा। वीरेंद्र ने अनुमान लगाया कि वही मायावी होगा। वह तेजी से डेरा की पिछली ओर गया और वहां पैरों के निशान देखे। वह उन्हीं निशानों पर चल पड़ा। बहुत दूर जाकर उसने देखा कि मायावी राजकुमारी को लेकर जा रहा है। वीरेंद्र ने तुरंत रुमाल निकाला, लेकिन कुछ सोचकर वापस रख लिया और दौड़ पड़ा। जब वह पास पहुंचा तो मायावी पलटा और बोला, दूर रहो वरना तुम्हें राख कर दूंगा। वीरेंद्र गरज कर बोला, धोखेबाज अधर्मी, इसे अभी नीचे रख दे वरना मिट्टी में मिला दूंगा। मायावी ने राजकुमारी को फेंका और मरे हुए व्यक्ति का पंजा निकालते हुए बोला, अगर जान बचानी है तो चला जा वरना तुझे जानवर बना दूंगा। वीरेंद्र ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। वह एक ओर हट गया और झाड़ियों में छिप गया। फिर उसने रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर हवा दी और वह सर्प बन गया। रेंगता हुआ वह मायावी के पीछे जा पहुंचा। जैसे ही मायावी झुका, वीरेंद्र ने उसकी पिंडलियों पर डस लिया। मायावी दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद वह शांत हो गया। वीरेंद्र ने मिट्टी चाटी, फिर मानव रूप में लौट आया। पास के झरने से जल लाकर राजकुमारी के चेहरे पर छींटे डाले। राजकुमारी को होश आया। वीरेंद्र बोला, यदि मैं समय पर ना आता तो यह अधर्मी तुम्हारे साथ अनर्थ कर देता। राजकुमारी कांपती हुई उठी और बोली, मुझे क्या पता था कि यह ज्योतिषी बनकर आएगा। वीरेंद्र ने कहा, अब यह सदा के लिए शांत हो चुका है, अब चलिए वापस। जब वे लौटे तो देखा सभी लोग अपना सामान समेट रहे थे। वीरेंद्र ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? लोगों ने उत्तर दिया, हमने सारा सामान बेच दिया है, अब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र बोला, जाने से पहले हमें महाराजा को यह सब हाल बताना चाहिए। सबने यह बात मानी और वीरेंद्र के साथ महल की ओर चल पड़े। महल में उन्हें अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। महाराजा से भेंट हुई। उन्होंने शांतिपूर्वक सारी बात सुनी। फिर वीरेंद्र को शाबाशी दी और प्रधानमंत्री को आदेश दिया, वन से मायावी की लाश मंगाओ, उसकी हवेली के नौकरों को विदा करो और वहां शाही अधिकार स्थापित करो। प्रधानमंत्री ने जैसे ही आदेश पाया, वह बिना देर किए चल पड़े। महाराजा ने उन सभी के लिए सेवक नियुक्त कर दिए, जिससे वे अपने डेरों को समेट सकें और अपना सामान ला सकें। अब वे केवल साधारण यात्री नहीं थे, वे महाराजा के अतिथि बन चुके थे। थोड़े ही समय में सभी लोग अपना सामान लेकर लौट आए और महाराजा की शरण में रहने लगे। तीसरे ही दिन महाराजा ने मायावी की हवेली वीरेंद्र को दे दी, जिससे अब वह उस हवेली का स्वामी बन गया। इसके साथ ही कई जागीरें और एक विशेष भत्ता भी उसे दिया गया, क्योंकि वीरेंद्र ने न केवल उज्जैनी की प्रतिष्ठा बचाई थी, बल्कि कई व्यापारियों और यात्रियों को मायावी के पाश से मुक्त भी किया था। इस पुण्य कार्य के अवसर पर व्यापारियों ने भी उसे उपहार दिए और अनेक राजकुमारों तथा राजाओं ने वादा किया कि वे अपने अपने राज्यों से उसे विशेष भेंट भेजेंगे। यद्यपि वीरेंद्र विंध्यनगढ़ का एक चोर था, परंतु उसके हृदय में छिपी करुणा, बुद्धिमत्ता, साहस और विवेक ने राजकुमारी सुलोचना के अंतर्मन को स्पर्श कर लिया था। अब वह केवल उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। जब वीरेंद्र ने राजकुमारी को समाधि से निकाला था,
तब उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि जिसने दुख दिया है वह स्वयं पीड़ा का अनुभव करे। परंतु साथ रहते रहते उसके अंतर्मन में भी प्रेम जाग उठा और अब वह भी सुलोचना के साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। 1 महीना उज्जैनी में अत्यंत शांतिपूर्वक बीत गया। फिर एक दिन वीरेंद्र ने सुलोचना से कहा, तुम्हारे पिताजी अवश्य ही दुखी होंगे, हमें चलकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। यह सुनते ही राजकुमारी के नेत्रों में चमक आ गई। उसी दिन दोनों गंधार के लिए रवाना हुए। गंधार के महाराज अपनी इकलौती पुत्री के वियोग में बहुत दुखी थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, नेत्रों की ज्योति क्षीण हो चुकी थी और रातों की नींद उड़ चुकी थी। जब उनकी पुत्री उनके समक्ष प्रकट हुई तो लगा मानो उनके शरीर में कोई नई आत्मा प्रविष्ट हो गई हो। उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और अश्रु बहाए, परंतु अगले ही क्षण एक संशय उनके मन में आया। यह तो मर चुकी थी, तो फिर सामने कैसे खड़ी है? वे घबरा उठे और बोले, तू कौन है? मेरी बेटी तो अब इस संसार में नहीं रही। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मुझे सर्प ने डस लिया था, परंतु सर्प के विष से ग्रसित व्यक्ति 3 दिन तक जीवित रहता है। दूसरे दिन इस सज्जन ने मुझे समाधि से निकाला और विष चूस कर मेरी रक्षा की। फिर उसने पूरी कथा सुनाई। यह सब सुन महाराज ने वीरेंद्र को अपने हृदय से लगा लिया। वे इतने प्रसन्न हुए कि 1 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने राजकुमारी का विवाह वीरेंद्र से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। विवाह के उपरांत वीरेंद्र सुलोचना के साथ उज्जैनी लौटा और वहां अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगा। उसकी माता उसे सफल और सम्मानित देखकर प्रतिदिन प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करती थी। 10 वर्षों के बाद जब महाराज ने संसार त्यागा तो वीरेंद्र सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और जीवन पर्यंत धर्मपूर्वक राज्य करता रहा। यह कथा केवल एक घटनाक्रम नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेरणा है, क्योंकि जब एक चोर अपने पापों से विमुक्त होकर किसी नारी की पीड़ा को देखकर अपने भीतर छुपे ईश्वर को पहचान लेता है तो वह मानव से महामानव बन जाता है। यह वही सत्य है जो रामायण में लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा से कलयुग की नारियों को 3 अमूल्य शिक्षाओं के रूप में दिया था। पहली शिक्षा यह कि जो पुरुष किसी नारी की रक्षा करता है वह उसका स्वामी नहीं, ईश्वर की आज्ञा का सेवक होता है। जब लक्ष्मण जी ने माता सीता की रक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा खींची थी, वह मात्र एक सीमा नहीं, एक दिव्य मर्यादा थी। वह नारी के चरणों की पवित्रता की रेखा थी। वीरेंद्र की कथा इसी मर्यादा का प्रतीक है। एक तिरस्कृत चोर जिसने केवल इस कारण एक मृतप्राय राजकुमारी को जीवन दान दिया क्योंकि वह नारी थी। उसने न विष की परवाह की न मृत्यु की। मिट्टी में लौटकर विष चूस कर अपने प्राण संकट में डालकर उसने केवल धर्म का निर्वाह किया। यही वह सेवा है जो नारी को देवी बनाती है और पुरुष को देवत्व की ओर ले जाती है। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से कर्ण की वह 3 शिक्षाएं प्रकट होती हैं जो महाभारत में उन्होंने कलयुग के समस्त मानव समाज के लिए एक मौन उत्तराधिकार के रूप में छोड़ दी थीं। वीरेंद्र की संपूर्ण यात्रा उन्हीं दिव्य शिक्षाओं की जीवंत प्रतीक बन जाती है, जो केवल किसी योद्धा के शब्द नहीं बल्कि एक तप्त हृदय के अनुभव हैं। पहली शिक्षा, कभी भी किसी अपमानित, असहाय और पीड़ित मनुष्य के लिए खड़े होने से मत घबराओ, भले ही पूरी व्यवस्था तुम्हारे विरुद्ध हो। कर्ण ने अपने जीवन में सदैव दलित, तिरस्कृत और शोषितों का पक्ष लिया, भले ही उस मार्ग पर चलने में उन्हें समाज के नायक न माना गया हो। उसी प्रकार वीरेंद्र भी उस वृद्ध केवट के लिए तब खड़ा होता है जब समूची शाही व्यवस्था उसकी आंखें फोड़ने पर आमादा थी। एक युवक जो न कोई रिश्तेदार है न हितैषी, केवल करुणा के बल पर विरोध करता है, यह कर्ण की आत्मा का ही प्रतिबिंब है। दूसरी शिक्षा, अपनी अस्मिता, जाति और अतीत के बंधनों को पीछे छोड़कर धर्म और न्याय के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि कुल नहीं, कर्म ही मनुष्य का परिचय होता है। कर्ण स्वयं एक सूतपुत्र कहलाकर भी अर्जुन का समकक्ष योद्धा बना। समाज ने उसे दुत्कारा, परंतु वह कभी भी अपने कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसी प्रकार वीरेंद्र एक चोर होने के बावजूद अपने भीतर छिपे धर्म को पहचानता है। वह रत्न चुराता है, पर किसी लोभ से नहीं,
एक वृद्ध की दृष्टि बचाने के यज्ञ में वह चोरी भी धर्म का एक रूप बन जाती है। यही वह कर्म है जो एक चोर को नायक बनाता है और सुलोचना जैसी राजकुमारी का हृदय स्पर्श करता है। तीसरी शिक्षा, यदि तुम्हें किसी स्त्री की रक्षा का अवसर मिले तो उसे स्वामित्व का नहीं, सेवा का अवसर समझो। नारी पर अधिकार नहीं, मर्यादा और समर्पण ही पुरुषत्व की कसौटी है। कर्ण का जीवन द्रौपदी के अपमान से दागदार हुआ, पर अंत समय में उन्होंने इसी क्षोभ में आत्ममंथन किया। वीरेंद्र जब सुलोचना की रक्षा करता है तब वह कोई स्वार्थ नहीं रखता। जब उसे जीवन दान देता है तब वह नारीत्व के प्रति अपनी कर्तव्य भावना से प्रेरित होता है। जब वह कहता है अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो वहीं पर सुलोचना का उत्तर और मोर के मोती का चमत्कार उसे यह शिक्षा देता है कि किसी स्त्री को नियंत्रित करना भक्ति नहीं, अभिमान होता है। अंततः वह सुलोचना की स्वतंत्रता और सम्मान को स्वीकार करता है और यहीं उसका आत्मविकास आरंभ होता है। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि मरते हुए कर्ण ने क्यों नहीं छूने दिया कुंती को अपना शव। प्रिय दर्शक बंधु, धूप ढल चुकी थी। युद्ध भूमि की रेत अब लाल नहीं बल्कि एक तपती हुई चुप्पी ओढ़े हुए थी। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ चुका था और उसके साथ ही एक वीर, एक महान योद्धा, एक त्याग की मूर्ति कर्ण अपने अंतिम श्वासों की ओर अग्रसर हो चुका था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, बस एक स्थिर दृष्टि थी, जैसे वह अब भी आकाश से अपने पिता सूर्यदेव की ओर निहार रहा हो। परंतु इस शांत क्षण में एक हलचल हुई। एक स्त्री धीमे कदमों से उसके समीप आई, कांपती हुई, कांपते होंठ और आंखों में बरसों से संजोया हुआ पश्चाताप। वह थी कुंती, वही कुंती जिसने जीवन भर एक रहस्य अपने हृदय में छुपाए रखा था। वही कुंती जो अब एक मां बनकर अपने पुत्र के चरणों में आई थी। कर्ण ने अपनी एक आंख खोलकर देखा और जैसे ही उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। कुंती कांपते स्वर में बोली, पुत्र, मेरा पुत्र कर्ण। लेकिन कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुंती पास आकर बैठ गई, जैसे कोई मां अपने बेटे को अंतिम बार गोद में लेना चाहती हो। उसने कर्ण के बालों को छूना चाहा, लेकिन कर्ण ने बड़ी पीड़ा से अपना सिर खींच लिया। कुंती का हृदय टूट गया। उसने कहा, पुत्र, मैं तुझसे क्षमा मांगने आई हूं। मैं तुझे अपना कहने आई हूं। मैं तुझ पर अपने ममत्व का आंचल फेरने आई हूं। पुत्र, एक बार, बस एक बार मुझे तुझे गले लगाने दे। कर्ण के चेहरे पर अब वेदना स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन वह वेदना शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, अब मां बनकर आई हो। जब मैं समाज से ठुकराया गया, जब मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, जब मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हुआ, तब तुम कहां थी? जब मेरी आत्मा मां की एक पुकार को तरस गई, तब तुम कहां थी? कुंती की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह कुछ कह न सकी। कर्ण बोला, तुम जानती हो ना, मैं उस समय भी जानता था कि मैं किसी सूत का पुत्र नहीं हो सकता। मेरा तेज, मेरी शक्ति, मेरा तप, ये किसी साधारण कुल में जन्मे मनुष्य में नहीं हो सकते। मैं वर्षों तक अपने अस्तित्व से लड़ता रहा, लेकिन उस लड़ाई में मैं हमेशा अकेला रहा। एक मां की छाया तक नहीं मिली। तुम्हारा दिया हुआ वह जन्म, वह मेरे लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। तुमने मुझे जन्म तो दिया, पर पहचान नहीं। तुमने मुझे जीवन तो दिया, पर कोई संबोधन नहीं। कुंती सिर झुकाकर रोती रही। कर्ण बोला, मुझे क्षमा नहीं चाहिए मां। मैं तुमसे केवल एक वचन चाहता हूं, तुम मेरे शव को मत छूना, क्योंकि जिस बेटे को तुमने जन्म के बाद त्याग दिया, वह अब अपने अंत के बाद भी तुम्हारी गोद का अधिकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार वह करें जिन्होंने मुझे अपनाया, जो मेरे सच्चे अपने थे, मेरा पिता अधिरथ, मेरी माता राधा और मेरा परम मित्र दुर्योधन। वही लोग जो मेरे जीवन में मेरे अपने थे, मेरी मृत्यु के बाद भी वही मेरे अपने रहेंगे। तुम तो बस मुझे जन्म देने वाली स्त्री हो, मां नहीं। कुंती ने कांपते हाथों से कर्ण का चरण पकड़ना चाहा, पर कर्ण ने कमजोर होते हुए भी अपना पैर हटा लिया। उसके नेत्र बंद होने लगे, लेकिन उनमें एक तेज था, सूर्य का तेज। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, राधा मां, अधिरथ पिता,
मैं आ रहा हूं। और फिर सब शांत हो गया। कुछ ही देर बाद अर्जुन और श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने कुंती को एक ओर विलाप करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने सब जान लिया था, पर वे मौन रहे। उन्होंने अर्जुन को इशारा किया, चलो अर्जुन, यह युद्ध अब समाप्त हो गया, परंतु इस युद्ध से जो घाव मिले हैं वे जन्मों तक न भर पाएंगे। कर्ण की अंतिम इच्छा के अनुसार उसका शरीर उसी रथ पर रखा गया जो उसने अपने श्रम से अर्जित किया था। उसकी देह को राधा और अधिरथ की गोद में ही विलीन होने दिया गया। कुंती वहीं बैठी रही, हाथ जोड़े, पर छू न सकी अपने ही पुत्र को। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ उसकी जन्मदात्री थी, परंतु उसका जीवन कभी उसकी मां की छाया में नहीं पनपा। और यही कारण था कि मरते हुए कर्ण ने कुंती को अपना शव छूने नहीं दिया।